अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये है शब बारात के दूसरे दिन का रोज़े की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले जी चलते हैं। ये कोफ्ते सारे अम्मी ने बना लिए थे और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कोफ्तों से। तो प्याज फ्राई कर ली थी, वो अलग रख दी है और फिर उसी घी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और फिर ये प्याज का पेस्ट है। तो करीब करीब होंगी तीन से चार प्याज, तो उसका पेस्ट बना लिया। इससे ग्रेवी बनती है और ग्रेवी कोफ्तों में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शोरबे वाला थोड़ा सा शोरबा करना पड़ता है ना, तो अच्छी लगती है ग्रेवी। अच्छा, जो चूल्हा जो है ना बार बार ख़राब हो जाता है, तो चूल्हे की सफाई की कोई गिनती नहीं होती। कभी तो ऐसे ही खाना बनता रहता है और कभी जब मौका मिलता है तो साफ़ भी कर लेते हैं। तो अब मसाला भूनने की बारी आती है। तो सभी जो ना कोफ्ते बन चुके थे। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है ना अम्मी ने कोफ्तों से की थी। तो सब हम मिलकर खाना बना रहे हैं, क्योंकि आज रोज़ा है और दोनों बहनें घर पे ही इफ्तियार करेंगी। तो 4 चम्मच डाल दिया था इसमें धनिया, 1 चम्मच मिर्चें और थोड़ी सी 1 पिंच के बराबर कलर की वजह से इसमें जाएगी हल्दी। तो बस ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे और फिर होगी इसकी भुनाई। मसाले की जैसे ही भुनाई होगी तो घी ऊपर आ जाएगा। तो घी ऊपर आने के बाद समझिएगा मसाला जो है ना भुन चुका है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो नमक इतना ही जाएगा जितना हमें रखना है, जायके के मुताबिक हमारी हंडिया में कितना नमक डलता है, तो सभी को अंदाज़ा होता है। फिर उसके बाद जैसे मसाले की भुनाई हुई तो हम डाल देंगे पानी। और पानी डालने के बाद इसमें जितने भी हमने कोफ्ते बनाए थे सब उसमें शामिल कर देंगे। ये देखें। और क्योंकि हमें शोरबा जो है ना जब इन कोफ्ते भुन जाएंगे तभी रखना है, तो सिर्फ अब हमें थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें पकने के लिए रख देना है कि इसमें ये जो फैट है इसमें ऑयल भी निकलेगा और पानी भी, प्याज की वजह से पानी भी, तो पानी थोड़ा सा काफ़ी है। उसके बाद 5 मिनट तक हम ऐसे ही पका लिया था। फिर एक बहन की फरमाइश थी कि आलू भी कोफ्तों में डालना, तो आलू इसमें डाल दिए थे। 10 मिनट तक के लिए आलू इसमें डालेंगे और कोफ्तों के साथ आलू भी गल जाएंगे। अच्छा, हमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच से कोफ्ते टूट जाएंगे। ऐसे ही कोई कपड़ा ले लें, कुछ भी ले लें और उससे भगोना देगची पकड़ कर ऐसे घुमाते रहें, तो इस तरह से कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अच्छा, मैंने प्याज दिखाई थी तो प्याज पहले ही फ्राई कर ली थी। उसके साथ दही दोनों पीस लिया मिक्सर में और फिर इसका पेस्ट बनाकर ये भी हमने कोफ्तों के ऊपर से डाल दी इसकी ग्रेवी। और इससे ग्रेवी बनती है, खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, कौरमे का फ्लेवर आता है। तो फिर अब हमने इसे 10 मिनट तक कोफ्तों के लिए पकने के लिए रख दिए हैं। बाद में हम शोरबा बनाएंगे। तो इसके बाद ये देखें, दूसरी तरफ आते हैं। सब्ज़ी आ गई थी, फ्रूट्स आ गया था। तो अब मैंने कहा था अभी चेक कर लें और जो कमी है, जो चीज़ नहीं है वो भी बता दें। तो फिर बाद में जो है ना जेंट्स लोग जो है ना बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं जो बताना है अभी बता दें, फिर बाद में कोई भी सामान नहीं आएगा। तो जी सब रोज़े से हैं। तो रोज़े में बंदा जो है ना, और पहला रोज़ा जो है ना शब बारात का और रमज़ान का पहला रोज़ा जो है ना ज़रा भारी होता है। और मैंने सब सामान जो है ना चेक कर लिया था। सब्ज़ी आ गई थी, उसके पकोड़े बनेंगे और फ्रूट भी था। तो इसमें जैसे ही मैंने नींबू पे नज़र गई तो मुझे गर्मी का एहसास हुआ और मैंने ऐसा मन कर रहा था कि अभी ये नींबू का शरबत बनाकर पीऊँ। तो बड़े जूसी और मुलायम है ये नींबू थे। तो बस दिल आ गया था इस नींबू पे और मैंने अपने को रोका कि नहीं, गला भी ख़राब है और वैसे भी मैं अभी जेनट्स ठीक भी नहीं हुई हूँ। तो बस हमने वैसे किसी फ्रूट चाट में नहीं डाला था, ये बिरयानी के लिए मंगाए थे। तो बस सारी सब्ज़ी वगैरह सब मुकम्मल थी और बस अब इसकी जो है ना कटिंग वगैरह कर लेंगे, फ्रूट चाट बना लेंगे। तो पहले ही ना रेडी कर लेंगे सब सामान। उसके बाद 10 मिनट हो गए थे और ढक्कन कोफ्ते का खोल कर देखा तो जी अब शोरबा बनाएंगे। तो 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी जाएगा और इतना ही हमें शोरबा रखना है। ना ज़्यादा शोरबा हो ना ज़्यादा गाढ़े से हो। तो आलू गल चुके थे कोफ्तों के साथ साथ और ये देखें कोफ्ते फैटी थे, यानी कि बहुत चर्बी थी, तो इसमें काफ़ी घी भी आ गया था।
तो मुझे यही कलर कोफ्तों का अच्छा लगता है, कौरमे का अच्छा लगता है और पाए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कलर में। मैं ख़ास तौर पर अम्मी को ये कलर जो मैं बताती हूँ, अम्मी यही कलर रखना, मैं बनाती हूँ तो यही कलर रख। तो अगर कलर हंडिया का अच्छा हो तो खाना का जो है ना मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलिए जी, कोफ्ते तैयार हो गए थे। अब पानी में जो है ना थोड़ा सा उबाल आएगा और फिर जी बनकर तैयार हो जाएंगे ये। तो उसके बाद ये देखें, चटनी नहीं थी, मीठी चटनी, खट्टी मीठी, तो वो इसमें गर्म पानी डाल करके और इसे भूनने के लिए रख देंगे। तो जब तक हम दूसरा काम करेंगे तो ये फूल भी जाएगी, इसके बीज निकाल लेंगे और चटनी बना लेंगे। तो जब तक चटनी खट्टी मीठी ना हो चाट में, चना चाट में, तो अच्छा नहीं लगती चना चाट। उसके बाद भी बस ये फूलने के लिए रख दी थी और इमली, और उसके बाद ये बेसन है तो इसमें मसाला जाएगा। तो मसाला कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ जैसे बाज़ार में मिलते हैं पकोड़े, और नमक शामिल किया, थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई मिर्चें, बस ये है इसमें। और चावल अब भिगो देंगे। ये तेल भी आ गया था, छोले उबाल लिए हैं। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ें दिखा रही हूँ। और जी इमली भी फूल चुकी है तो इसे भी पकने के लिए रख देंगे। इसका जो पल्प है इसे निकाल करके बस मिर्चे, नमक और गुड़ वगैरह सब साथ डाल करके पकने के लिए रख देंगे। तो जी सब चीज़ जो है ना पहले पहले हमने जो है ना तैयार कर ली थी, क्योंकि रोज़ का टाइम हो ही जाता है। कितना भी बंदा फारिग हो जाए, जल्दी से जल्दी करे तो हो ही जाता है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बन गए थे। अब दूसरी तरफ जो मेरी बहन, तो वो सब्ज़ी काट रही थी, पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है। तो अम्मी ने कहा तो तुम जो है ना पकौड़े बना लो, मैं और अम्मी खाना बनाएंगे। तो बस ये जो गोभी है इसे हल्दी डालकर, थोड़ा सा नमक डाल करके इसे एक दो उबाल आएगा तो ये पकोड़े अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये प्याज बिरयानी में भी काफ़ी डलती हैं प्याज, और इसमें भी पकोड़ों में भी शामिल हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्याज डलती हैं। तो ये चिकन है, चिकन बिरयानी के लिए निकाला है। और ये देखें गोभी में नमक और हल्दी डालकर इसे उबाल लिया था, और चिकन वॉश कर लेंगे। ये इमली है, तो बस इसमें कॉर्नफ्लोवर डाल देंगे और इसको ठंडे करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ प्याज कर रहे हैं फ्राई, क्योंकि बहुत देर से होती है प्याज फ्राई, तो इसलिए उसे प्याज फ्राई करने की, बिरयानी की प्याज है ये, तो इसलिए जल्दी से पहले ये जो भारी भारी काम है ना पहले वो निपटा देते हैं। तो जी बस अब प्याज को उस दूसरे बर्तन में रख दिया है फ्राई करने के लिए। इसमें पकोड़े कर लेंगे, तो तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये देखें सारी बोतल जो है ना तेल का। अच्छा अब मैं बताती हूँ, जब अगर हम थोड़ा सा तेल रखते हैं तो इतनी खूबसूरती के साथ पकोड़े नहीं होते। अगर तेल ज़्यादा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती आती है पकोड़ों पे। अच्छा लास्ट में जब हम पकोड़े करते हैं, जब मीठा सोडा मिलाना चाहिए, तो इससे फूले फूले पकोड़े बनते हैं। उसके बाद ये चिकन में सब सामान शामिल कर देंगे। इतने चिकन मैरिनेट होगा तो हम पकोड़े कर लेंगे। तो इसमें दही है, ये इसमें बर्फ़ जमी हुई है, और सभी मसाले इसमें मिक्स करेंगे, खड़े मसाले, कुटी हुई मिर्चें, और ये धनिया है, हल्दी है, तो अम्मी अंदाज़ के मुताबिक डालती रहती हैं। तो खैर ये हो गया। और इसमें ये कुटी मिर्चें थी, हरा धनिया इसमें ही है, और जी इसमें थोड़ा सा लहसुन भी है, लहसुन अदरक चॉप हुआ हुआ। तो दूसरे बर्तन में मैंने प्याज कर दी थी, और इसमें दूसरी कढ़ाई में अब हम पकौड़े कर लेंगे। तो प्याज बहुत देर से होती है, मैंने बताया था, तो ये धीरे धीरे होती रहेगी निगाहों के सामने। अच्छा दूध होता है, प्याज फ्राई करें तो अगर इतनी सी नज़र इधर से उधर हुई और प्याज जल जाती है, अगर दूध हो तो वो उबल जाता है। तो ये इनके साथ निगाहों के सामने जो मतलब बिल्कुल सामने रखना पड़ती है और खड़ा होना पड़ता है जब ये फ्राई होती है। तो फिर 4 टमाटर इसमें शामिल कर देंगे, और
बस। और जो प्याज फ्राई करी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो उसके बाद लास्ट में है नमक। तो नमक शामिल करने के बाद अब इसमें इसे रख देंगे। तो बस जो जो काम जो है ना नज़र आ रहा है और सबसे ज़्यादा भारी है, सबसे पहले उसे ही निपटा रहे हैं, क्योंकि रोज़े के टाइम जो है ना इतना काम जो है ना फैल जाता है चारों तरफ और स्लेब वगैरह सब घिर जाती हैं। तो बहुत ही घबराहट सी होती है और सोचते हैं कैसे इन्हें समेटें। तो जी बस ये देखें प्याज फ्राई कर ली थी, थोड़ी सी ऊपर गार्निश के लिए बचा ली थी, और अगर कम होगी तो उसे थोड़ी सी और फ्राई कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो इसमें शामिल कर दी थी। इतने सारे ढेर सारे प्याज फ्राई करो इतनी सी हो जाती है, इसकी खासियत है। और तेल गरम हो गया था तो सबसे पहले जो ना मैं हूँ या मेरी बहन हो तो हम डालते हैं सबसे पहले या तो आलू के पकोड़े या फिर मिर्च के। तो उन्हें ट्राई करके देखते हैं कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तो खैर ये देखें मैंने पास रख दिया था लाइटर, तो इसके दोनों जो हैंडल है ना एक जिसमें से जल गया, और बिल्कुल ऐसे सारे जो ना उसकी प्लास्टिक जो जलकर मुलायम हो गई। तो कुछ ना कुछ जब ज़्यादा काम होता है ना एक दो नुकसान ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, पकोड़े की तैयारी हो गई थी। मैंने कहा पहले ऐसा कर लें, प्याज की और आलू की ये कर लें। और ये हैं भाई की फरमाइश पर कीमे के पकोड़े, तो वो कीमे के पकोड़े ज़रूर खाता है। और मेरा छोटा भाई है वो ज़रूर खाता है कीमे के पकोड़े। तो अम्मी ने जब कोफ्ते बनाए थे तो थोड़ा सा कीमा निकाल लिया था और उसके लिए ये टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में रख दी थी। तो ये काफ़ी ठंडी हो गई हैं, और ठंडी पकोड़े जब हम ठंडी टिक्की के पकोड़े करते हैं ना तो आसानी से साथ हो जाते हैं और बिखरते नहीं। तो ठीक है। और ये हैं गोभी के पकोड़े। तो लग रहा है ना ये चाप से और चिकन फ्राई से तो बिल्कुल मैं खुद देखकर जब दूर से रखे हुए थे तो मैं देखकर हैरान हो गई कि क्या ये चापे से मंगा ली हैं क्या जो चापे। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गोभी है, गोभी की चापे समझ लें। और ये देखें क्या असर हो गया है गैस का, अभी तो मैंने साफ़ किया था और फिर से हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, जब इतना ढेर सारे लोग काम करते हैं ना तो कोई कुछ करता है कुछ करता है और जल्दबाजी इतनी होती है। तो बस काम करने की ये होता है कि असर के टाइम से पहले ना असर के टाइम मगरिब से पहले ना हम फारिग हो जाए, असर के टाइम सब काम हो जाए। तो बस भाग दौड़ इतनी रहती है बस पता नहीं होता क्या कौन क्या कर रहा है। तो बस जी अब पकोड़े हो गए हैं और ये गोभी के भी हो गए हैं। और जी ये भांजा भांजी आए हुए थे तो ये देखें मेरी भांजी है और ढेर सारे बच्चे इतने थे, घर का बहुत बुरा हाल किया हुआ था। जो मैं कह रही थी कि आज प्लीज़ आज ना करें, घर बहुत बुरा हाल रखते हैं। और कुछ बच्चे तो सो रहे थे, कुछ को मोबाइल चाहिए और कुछ को घर में जो है ना खूब बखेड़ा कर देते हैं। तो मैं गई थी अपनी भांजी से, ये मेरी सबसे बड़ी भांजी, अक्सर मैं इसके फरमाइश पे खाने में बनाते रहते हैं तो कुछ काम करा लें। तो नहीं जी वो तो बस मोबाइल देख रही थी। रोज़ा था उसका भी और शौक में वो रोज़ा रख रही है। तो फिर हम किचन में आ गए थे, ये देखें। और ये चिकन जो है ना तैयार हो गया था, बिरयानी के चिकन जो हमने कौरमा बनाया था उसका। और ये है छोले के लिए सब्ज़ी। तो टमाटर है, खीरा है, बस एक खीरा याद नहीं रहा था तो बस एक खीरा है और हरी मिर्ची वगैरह है। ये थी कीमे की पकौड़ियाँ। और बच्चे अलग अलग मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें भी दें हमें भी दें। तो बच्चे तो रुकते नहीं हैं और उन्हें तो बस चाहिए, अगर पकोड़े होंगे तो उन्हें जब भी चाहिए। वो सब्र, बच्चों में सब्र नहीं होता और वो इंतज़ार क्यों करेंगे।
तो उन्हें तो जब ही चाहिए होगा। फिर दूसरी बार फिर से बेसन घोला और जी फिर कम हो गया था बच्चों की वजह से, तो फिर से बेसन घोला और दूसरी बार में फिर से पकोड़े करे। तो अच्छा, यही ज़िंदगी होती है, भाग दौड़ अच्छा और बच्चों में, और इस तरह से जो ना बहुत थकान तो होती है लेकिन दिल बहुत लगता है। और इसी के साथ साथ ये देखें, छोटी सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर, उसने कहा था कि मुझे पापड़ चाहिए, उसे पापड़ बहुत पसंद है। तो अगर पापड़ या चिप्स ना करें तो रोज़े में पकोड़े की तरह तो वो भी मज़ा नहीं आता, तो चिप्स तो ज़रूर चाहिए होंगी सबको, बच्चों के लिए तो फेवरेट है। तो चलें, अब लास्ट में बस ये चिप्स का रह गया था और सिस्टर का हाथ जल गया था, तो उस पे जो है ना कोलगेट लगा दिया था। तो जलता ज़रूर है, अगर हम कचौरियाँ करें या फिर चिप्स करें या पकोड़े करें तो ज़रूर जलता है हाथ। तो जी चिप्स भी हो गई थी। तो ये देखिए चिप्स पकोड़े तैयार हो गए हैं और बस अब हैं लास्ट में ये ग्रेवी तैयार हो गई थी बिरयानी की। तो इसे एक बड़े बर्तन में रख दिया था और दूसरे में ना चावल भिगोए थे। तो ये चटनी तैयार हो गई थी और अम्मी ने इसमें मगज़ डाल दिए थे। तो मैंने कहा अम्मी मैं रिफ़िल करूँगी बोतल में, तो अम्मी बोली चले कोई बात नहीं, अब तो फ़िलहाल जल्दी है, काम है तो जल्दी करें। तो ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी। वो सब सामान साथ डाल दिया था और 1 चम्मच डाल दिया था घी, देसी घी। तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी ये चटनी बनी थी। और ये कलर का कमाल है, ये खूबसूरती जो आ रही है कलर की वजह से है, तो कलर डाल दिया था इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसी खूबसूरत और मज़ेदार बन रही। थोड़े-थोड़े इसमें मसाले डाले थे, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस गुड़ है और कुटी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा-सा लहसुन, अदरक का फ्लेवर है और बस नमक है, बस यही है इसमें, और थोड़ा-सा ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था। अच्छा जी, अब हम छोले भूनने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल होने वाला है। तो बस जल्दी से जो है ना छोले भून लेती हूँ क्योंकि छोले भूनना बहुत ज़रूरी है। छोले की भी फरमाइश थी कि छोले भी बनाना है। ये बिरयानी मसाला पीस लिया था और छोले, तो थोड़े से छोले भी भून लेंगे। तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरा लिया था भुना हुआ और 1 चम्मच लिया था लहसुन चॉप करके और 2 चम्मच घी था और जी 3 चम्मच लिया था बेसन और फिर एक पेस्ट बना लिया था। आधा चम्मच चाट का मसाला, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधा चम्मच खटाई और आधा चम्मच थी इसमें हल्दी। तो इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया था और पेस्ट बनाकर घोल करके अमचूर पाउडर यानी खटाई वो आधा चम्मच डालना है और ज़रूरी है। तो इसका पेस्ट बना लिया और बहुत ही मज़ेदार छोले बनते हैं ये। तो अम्मी को घी ऑयल कम लगा तो 1 चम्मच और डाल दिया था। अच्छा, अब छोलों की भुनाई कर लेंगे और जो ये रखे हुए थे इमली का पल्प रखा हुआ था, तो वो डाल दिए थे कि इसमें और खटास आ जाएगी। तो छोले खट्टे अच्छे लगते हैं तो थोड़े से खट्टे अच्छे लगते हैं। नमक शामिल कर दिया था, थोड़ी सी भुनाई करी और अब इसमें कटा हुआ टमाटर और ये प्याज वगैरह डाल देंगे। हरी मिर्चें, हाँ प्याज बाद में डालेंगे। और जी जल्दी इतनी थी तो इसमें आलू भी शामिल करना है, उबले हुए आलू, तो वो मैं भूल गई थी। अच्छा, बिरयानी मसाला अब इसमें ग्रेवी में शामिल कर दिया है चिकन में। अब इसमें बिरयानी बनने के लिए रख देंगे। तो बिरयानी बनाएंगे हम रोज़े के बाद क्योंकि रोज़ा होने वाला है और चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब जैसे ही हम इफ्तियार करेंगे और नमाज़ पढ़ के सब आएंगे तो बस इसे दम पे लगा देंगे तो बिरयानी तैयार हो जाएगी। अभी इफ्तियार में नहीं खाएंगे बिरयानी, तो इसलिए इफ्तियार के बाद खाएंगे। तो चाट बनकर तैयार हो गई है, भाभी ने चाट बनाई। तो मैंने छोले बना लिए हैं और अब इसमें जाएगा
प्याज और टमाटर, खीरे, आलू मेरे याद नहीं रहे थे तो आलू ज़रूर डालना, आप मेरी तरह नहीं बनाना। और ये जो फ्रूट चाट जो ना ये अलग भाई के लिए बनी थी, तो वो बस सेब और अमरूद और शक्कर और नींबू वगैरह की खाता है, तो हम नींबू डाला नहीं था हमने, तो उसकी चाट अलग बना दी थी। ये खीरे शामिल कर दिए हैं इसमें। तो मैं बता रही हूँ ना, आलू और केले, तो केले जल्दबाजी में केले भी नहीं डाले थे, केले डालना, आलू डालना, ये चाट है। क्योंकि याद नहीं रहा था, इतनी जल्दी थी, कुछ जो समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करें। और तो बस ये पापड़ी डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है, सब चीज़ें थी बस इसमें नहीं। और इसमें खट्टी खट्टी मीठी चटनी भी डाली थी, तो वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी हो रही है। और बिल्कुल याद नहीं रहा केले डालना और आलू डालना, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। बाद में जब हमने तैयार कर ली और हम बैठे दस्तरखान पर, तो तब ध्यान आया कि छोलों में ना तो आलू डाले हैं और ना ही हमने केले डाले हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ेदार चाट बनती है अगर किसी को बनाना हो तो जी। ये देखें दस्तरखान बिछ गया है और बच्चे जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चले बच्चे के लिए ना पहले ये बिछा देती हूँ। तो बच्चों के साथ बरकतें आती हैं उनके हर साथ खाने इफ्तियार में, करना, बच्चों के बच्चों को साथ इफ्तियार करना, बिठाएं। वलीमा का खाना सबसे पहले बच्चों को खिलाएं, दावत का खाना सबसे पहले बच्चों को खिलाएं, बरकतें आती हैं। तो हमारे जो घर के बड़े कहते हैं इस तरह से, और होने भी चाहिए जो। तो सबको अलग अलग प्लेटों में दे देंगे। भाई रोज़ा भाई दुआएं मांग रहा है, रोज़े का टाइम हो गया है और अजान हो गई है, तो बस सब रोज़ा इफ्तियार कर लेंगे, सबको अलग अलग दे देंगे। और ये देखें जी, खाना जो है, खाना नहीं है, बाद में बनेगा खाना, बस दम पे है। और जी चावल, और बस ये देखें। और जैसे ही सब नमाज के लिए गए और हमने भी बस 3 फ़र्ज पढ़े और फिर बस एक ग्रेवी तैयार थी, तो ग्रेवी चावल जब हम रोज़ा इफ्तियार कर रहे थे, तो जब पक रहे थे, तो बस अब चावल डाल देंगे। और जैसे ही नमाज के बाद आएंगे सब, तो बस चावल तैयार मिलेंगे, खाना तो तैयार, कोफ्ते तैयार थे ही। और ये प्याज फ्राई कर ली थी, चावल में भी डाल देंगे इसको ऊपर से गार्निश के लिए, क्योंकि कम हो गई थी। तो बस नीचे ग्रेवी है और ग्रेवी ज़रा थोड़ी सी ढीली रखी है, तो ऊपर से चावल डाल दिए हैं और अब बस ये तड़का दे देंगे इसमें। और क्योंकि अगर रोज़ा इफ्तियार के टाइम बिरयानी ना हो तो रोज़ा ही नहीं लगता, पकोड़े ना हो तो ऐसा लगता है रोज़े में कुछ कमी है। तो जी बस तड़का दे दिया था, ऊपर से फूड कलर, बस और कुछ नहीं है, हरा धनिया। तो बस इसमें आप कुछ नहीं डालेंगे। और माशाल्लाह से काफ़ी घी है, घी ग्रेवी में भी था, घी ऊपर से तड़के में भी है, तो अब घी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें डाल दिया था हरा धनिया और इसमें डालेगा फूड कलर। तो बस अब इसे दम पे रख देंगे 20 मिनट तक के लिए। खाना तैयार हो गया है, कोफ्ते हैं और अब बस खाने के लिए आ गए हैं। और ये बिरयानी भी 20 मिनट हो गए, तो बिरयानी भी तैयार है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो जी बस अब उतार कर देंगे। और नमाज के बाद सब बैठे हुए हैं, खाना मांग रहे हैं, क्योंकि हम तो खा भी लेते हैं और पकौड़े वगैरह और जी चाट। और जेंट्स लोग तो बस 2-3 पीस लिए और मस्जिद में चले जाते हैं, तो बस वो तो खाना ही खाते हैं आज। तो भाई ने ठंडाई बनाई थी, तो उसने वो पी ली थी। तो फिर बस आप खाना खाएंगे, तो बस चले अब अम्मी जो है ना प्लेटों में सबको दे देंगी और अब जाएगा खाना। तो सबसे पहले जेंट्स लोग खा लेंगे, हम थोड़ी देर में खाएंगे। अब भी मन नहीं कर रहा खाना खाने को, थोड़ी देर के बाद इशा के बाद खाएंगे।
तो व्लॉग ज़रा लंबा हो गया था और मैंने सोचा अब इसे मिस क्या करूँ, कौन सी जो है ना क्लिप मिस करूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने जैसा भी मैंने रिकॉर्ड करा वो डाल दिया था। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसमें मिस करूँ और मैं इसे काटूँ, तो बस मुझे ऐसे ही सही लगा तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो ये व्लॉग ज़रा कुछ बड़ा है। तो ये देखें, अब बहन जा रही है अपने घर और बस मुझे यहीं थे इजाज़त। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी छोटी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।